हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं अर्थ के साथ में। तो आप लोग भी सुनिए। लंका कांड समाप्ति पे है, बस एक पार्ट दो और बचे हैं। राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया है। रावण दुष्ट निशाचर टुकड़ों टुकड़ों करके मारा गया। हाथ अलग काटे गए, सिर अलग काटे गए, धड़ को भी दो टुकड़ों में किया गया और वो निशाचर मारा गया अंत में। और जो बानर भालू भगवान राम की तरफ से युद्ध किए थे, सत्कर्म में लगे थे, सच्चाई का साथ दिए थे, उन सबको इंद्र के द्वारा कह के उनको जिंदा कर लिया गया। क्योंकि इंद्र जब प्रार्थना करने लगे जीतने के बाद, युद्ध के विजय मिलने के बाद इंद्र प्रार्थना करते हैं भगवान राम की, पुष्पों की वर्षा करते हैं। तो दशरथ जी आते हैं, वो पुष्पों की वर्षा करते खुश होते हैं। और फिर शंकर जी आते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, खुश होते हैं। ऐसे करके सारे देवी देवता फूलों की वर्षा करते हैं और कहते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ। तो इंद्र से भगवान कहते हैं कि मेरे भालू बानरों को जिंदा कर दो अमृत वर्षा करके। चाहते तो भगवान चुटकियों में सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंद्र को श्रेय देना चाहा। इंद्र से कहा तो इंद्र ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अमृत वर्षा की तो भालू बानर जो थे वो जिंदा हो गए। निशाचर ने वहीं पड़े रह गए, नहीं जिंदा हुए, क्योंकि निशाचरों ने गलत का साथ दिया था और भालू बानरों ने सच्चाई का साथ दिया था, भगवान राम का साथ दिया था। और उन्हीं को भगवान राम जिंदा करना भी चाहते थे, इसलिए वही जिंदा हुए, निशाचर पड़े रह गए। अंत में पुष्पक विमान पे बैठकर चलते हैं भगवान, वहाँ से विदा लेते हैं। तो जो उनके साथी थे उसी में बैठ जाते हैं, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, विभीषण सभी, और विमान उड़ चलता है। तो उसी में सिंहासन जैसा बना है, उस पर भगवान राम और सीता जी विराजमान हैं, पीछे लक्ष्मण जी खड़े हैं। चल देता है विमान। जब चलता है तो भगवान राम रास्ते में सभी स्थान दिखाते हुए सीता जी को चलते हैं कि हम यहाँ रुके थे, हम यहाँ रुके थे, यहाँ ये स्थान है, यहाँ रावण को मारा था, देखो पड़ा है यहाँ पे मेघनाद, और इनको लक्ष्मण ने मारा था, देखो ये पड़े हैं, सब वो निशाचर पड़े हैं, इनको कौन उठाए। कह लगे देखो सब ये पड़े हैं निशाचर। फिर आके दंडक वन में उतरते हैं, वहाँ गौतम ऋषि से मिलते हैं, सबसे मिलते हुए फिर उठ चलते हैं। यमुना जी को बताते हैं कि ये प्रणाम करो, यमुना जी हैं, ये गंगा जी हैं। और फिर गंगा के किनारे आके रुकता है विमान, और रुक के हनुमान जी से कहते हैं कि तुम अपना एक ब्राह्मण वेश रख के जाओ, भरत को बताओ जाके, हमें भरत की चिंता लगी है, अगर एक दिन भी हम लेट हो गए तो भरत हमें जीवित नहीं मिलेंगे, ये पक्की बात है। तो तुम भरत को बताओ जाके, जिससे भरत एक उस पर रुके रहें। तो हनुमान जी ऐसा ही करते हैं, वो जाते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाकर, और गंगा जी के इस पार आकर विमान उतरता है। तुरंत वही केवट आ जाता है और नाव कहाँ करके भगवान राम को नतमस्तक होकर प्रणाम करता है। हनुमान जी जाते हैं, भरत से बताते हैं जाकर। तो वो कहते हैं तुम कौन हो जो ये इतनी अच्छी खबर लेके आए हो, मैं तुम्हें क्या इनाम में दूँ। तो वो कहते हैं कि हमें इनाम क्या चाहिए, आप भगवान राम के भाई हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं आपका संदेशा लेके आया हूँ। तो भरत जी बहुत खुश हो जाते हैं, वो दौड़ के नगर में जाते हैं, महल में जाते हैं, रानियों से बताते हैं, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी से। रानियाँ बहुत खुश होकर दौड़ती हैं, सारे नगर के वासी जो हैं वो दौड़ पड़ते हैं, कोई बूढ़ों को नहीं देख रहा, कोई बच्चों को नहीं लेके चल रहा, सब भागे चले जा रहे देखने के लिए। और भगवान राम पैदल चल के आते हैं अयोध्यापुरी में, और उनका सब थाल सजाए, आरती सजाए, स्वागत के लिए तैयार हैं, उनकी आरती करने के लिए तैयार हैं। और भगवान राम सबसे मिलने को आतुर हैं, सब चाहते हैं कि हम भगवान से गले मिलें, वो चाहते हैं हम भगवान से गले मिलें। जब ऐसी सोच रख के सब भगवान की तरफ देखते हैं तो भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। क्या करते हैं, अपने उतने ही रूप बना लेते हैं और सबसे गले एक साथ मिल लेते हैं। और ये बात कोई जान भी नहीं पाता है, क्योंकि जिससे गले मिल रहे हैं वही समझ रहा हमसे मिल रहे हैं, उस चीज़ को दूसरा नहीं देख रहा। तो वो इस तरह करके सबसे गले मिलते हैं, तो उनसे सब प्रसन्न होते हैं।
वो यही तो एक ख़ास बात थी कि उनसे सब खुश होते थे मिल के। वो किसी को दुखी नहीं करते थे, सबको खुश करते थे। वो ऐसे बातचीत करते थे, ऐसे क्रियाकलाप करते थे कि उनसे मिलने के बाद सबके कष्ट अपने आप दूर हो जाते थे, सब उनसे हंसी खुशी मिलते थे। तो हम लोग भी भगवान राम का गुणगान करें, महिमा का गान करें कि राम एक बहुत ही अलग, कितना वर्णन किया जाए कम है। बहुत सुंदर वर्णन है इनका, बहुत सुंदर चरित्र है, खुद में भी बहुत सुंदर है। अपने माता पिता के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने भाइयों के लिए और यहाँ तक कि जनकपुरी के लिए भी वो बहुत अच्छे हैं। सब उनका बखान कर रहे हैं, जनकपुर वासी भी उनका गुणगान कर रहे हैं भगवान राम का। और वो सबकी अंतरात्मा में, दिलो दिमाग में बिल्कुल छा गए हैं, रच बस गए हैं। तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। तो सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है, आप लोग भी सुनिए और ध्यान दीजिए और समय निकालिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, नाथ जबहि कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आओ देखन चरित उदार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे नाथ, जब को अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर में आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। कर विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाई चरण सिर कह मृदुवानी, विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रामन मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन हीन मति म्याति, मुँह पर कृपा कीन बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मत जनु करिए समर श्रम दीछी जय, देखी कोस मंदिर संपदा, देव कृपाल कपिन कहूँ मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाई, अम्बुरी मोहि सहित अवधपुर जाई, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुन व्रात, भरत दशा सुमिरत मुहि निमिष कल्प समझात। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस वेश गात ग्रस जपत निरंतर मोई, देखूँ बेगी सुजतन करूँ सका निहारूँ तोई। तपस्वी के वेश में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ, बीते अवधि जाऊँ जो जियत न पाऊँ वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करे कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमिरे मन माई, पुनि मम धाम पाई हूँ जहाँ संत सब जाई। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत भी कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सुनत विभीषण वचन राम के, हरसि गए पद कृपा धाम के, बानर भालु सकल हरसाने, गई प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सारी बात
सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का गान बखान करने लगे। बहुर्विभीषण भवन सिधायो मणिगण भजन विमान भरायो लह पुष्प प्रभु आगे राखा हंसी करी कृपा सिंधु तब्बा का। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों रत्नों और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पर पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ विमान सुन सखा विभीषण गगन छाई बरसहु पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि बरस दिए मनि अम्बर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, बिना विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि मणि मुकुट मेलि डारि कपि देहि। हंसे राम श्री अनुज समेता परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन में जो अच्छा लगता है वो वही ले लेता है। मणियों के मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न समझकर उगल देते हैं या तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। कमन तो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। मुनि जय ध्यान न पावई नेति नेति कह भेद कृपा सिंधु सोई कपिन सन करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते उन्हें वेद नेति नेति कहते हैं। वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग तप दान तप नामक व्रत नेम राम कृपा नहीं करई जैसी जैसी निष्केवल प्रेम। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। शिव जी कहते हैं, उमा अनेकों प्रकार के योग जप तप दान यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए पैर पैर रघुपति पही आए। नाना जिनस देखी सब कीसा पुनि पुनि हसत कौशलादि सा। बालुओं और वानरों के कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशल पर श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबन पर की नीदाया बोले मृदुल वचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मार्यो तिलक विभीषण कहाँ पो निसार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाओ सुमेरे मोह डर पव जनिकाओ। सुनत वचन प्रेमा कुल वानर जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जय कहूँ तुम्हें सब सोहा। हमरे होत वचन सुनि मोहा दीन जाने कपि किए सनाथा। तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें सब आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही मसक कहूँ कगपति हित करही। देखी राम रुख वानर रीछा प्रेम मगन नहीं ग्रह कही इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर भी रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले विनय विविधि विधिवाखी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप के हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद रहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजय जो तब कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव नील रीक्ष राज जाम्बवान अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं, कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बार। सन्मुख चितमयि राम तन नयन निमेष निवार। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। वे कुछ नहीं कह सकते। प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।